क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। योग बीज से 2 ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, क्योंकि योग बीज तो अभी अभी बाद में भी ऐड हुआ था, पहले से नहीं था योग बीज। तो 1-2 मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग के लिए, तो वो भी आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि आ सकता है कहीं से भी क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। निम्नलिखित में से गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ। नेक्स्ट अभी आया था योग बीज मैम ऐसा मैम हुआ वो क्या? मैंने ना पहले ऐसे देख के लगा जैसे नीचे में देखा था। ठीक है मैम। हाँ ठीक। योग बीज नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है आए अभी तक, ठीक है। लेकिन आगे डीप पूछा जा सकता है, तो जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। योग बीज में पश्चिम मार्ग किसे कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट। योग बीज में भस्त्री से तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट। योग बीज में माँ पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर और भी एक बार गो थ्रू करिएगा योग बीज वगैरह से। बट इसमें से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आ सकता है, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में ऐड है। मैम जो आपने ये बताया था तीसरा या चौथा क्वेश्चन, पश्चिम वाला मतलब ये जो पश्चिम वाला वो कहाँ है इसमें जो पढ़ा था उसमें तो हाँ वो नहीं है, प्राणायाम प्रत्याहार लेकिन प्राणायाम को पश्चिम मतलब कि मार्ग कहा प्राणायाम जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है ध्यान समाधि है। प्राणायाम को। हाँ, हम्म, ध्यान समाधि है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि प्राणायाम के द्वारा भी हम कहाँ पहुँच सकते हैं, योग में पहुँच सकते हैं। योग यानी कि, क्योंकि प्राणायाम में मुख्य क्या है हमारा, प्राणायाम में हम सांसों का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि केवली कुंभक तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारे जो श्वास पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है, और वही क्या है, समाधि की स्थिति है। लेकिन ये समाधि की स्थिति
पश्चिम मार्ग का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे या उल्टे मार्ग से पहुंचना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट, जैसे कि बाकी आप योग टेक्स्ट वगैरह में देखेंगे तो वो क्या होता है, उसमें राजयोग में जाने के लिए क्या करते हैं कि समाधि वगैरह इंपॉर्टेंट है। जैसे पतंजलि वगैरह में हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मन का नियंत्रण करते हैं और समाधि तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें इसको प्राणायाम को, क्योंकि हम शारीरिक क्रिया के द्वारा श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण के द्वारा प्राणायाम तक समाधि तक पहुंचते हैं, इसलिए इसको पश्चिम मार्ग इसमें कहा गया है। ठीक है, ठीक चलिए है। इसी में हम देख लेते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता से आज तक एक ही क्वेश्चन आया है, दिसंबर 2019 में। गोरख संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियाँ बताए गए हैं? अच्छा, मैंने आप लोग को जब गोरख संहिता पढ़ाया था उस समय बताया था कि ये कौन से योग उपनिषद से सिमिलर है, याद है आप लोग को? हट प्रदीपिका। योग उपनिषद। हठ प्रदीपिका से तो हठ रत्नावली सिमिलर है। हाँ हाँ हाँ, उपनिषद, अच्छा ओके। अच्छा। नहीं याद है? योग चूड़ामणि जो उपनिषद है वो उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये। ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो लगभग मान लीजिए गोरख संहिता का ही क्वेश्चन है। चलिए ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैम नहीं करा मैडम, मैं मेरा नहीं हुआ पहला वाला ही। चलिए नेक्स्ट, गोरख संहिता में वर्णन है, कौन से योग का वर्णन है गोरख संहिता में? चलिए नेक्स्ट, गोरख संहिता में कितने आसन का वर्णन है? चलिए नेक्स्ट, गोरख संहिता के अनुसार प्रत्याहार का लाभ है? इसमें से क्वेश्चन इसलिए भी नहीं पूछा जाता होगा क्योंकि योग चूड़ामणि और गोरख संहिता बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं वो इसमें भी दी गई हैं, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आता होगा, इसलिए इसको स्किप भी कर दिया जाता होगा। लेकिन आपको पढ़ के रखना है। चलिए नेक्स्ट,
योग शास्त्र अध्ययन की विशेषता में क्या उल्लेख नहीं है? चलिए, लास्ट है आपका आंसर, चेक कर लीजिए। हो गया? हाँ मैम, हो गया।